बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 11 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिफाइन ए क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है जी? ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स। एक प्लेन फिगर जिसकी 4 साइडें होती हैं, इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसी फिगर जिसकी 4 साइडें होती हैं, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्क्वायर, मरबा उर्दू में जिसे कहते हैं, रेक्टेंगल जिसे उर्दू में हम मुस्ततील कहते हैं, और रंबस। तो ये जो है ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट एरिया एंड पेरीमीटर राइट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए ले जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेना है बच्चों। तो स्क्वायर हमारे पास क्या होता है बच्चों? स्क्वायर की जो चारों साइडें होती हैं, ये स्क्वायर की जो चारों साइडें होती हैं ये एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे उसने एक साइड जो है स्क्वायर की वो क्या गई है? ए। स्क्वायर की एक साइड क्या गई है? ए। ये 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 जी हमारे पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जो एक साइड होती है वही दूसरी होती है, वही तीसरी और वही चौथी, बिल्कुल चारों साइडें बराबर होती हैं। तो बच्चों, हमने इसका क्या फाइंड करना है? एरिया एंड पेरीमीटर। तो बच्चों, एरिया जो होता है ये अंदर वाली साइड होती है, ये वाली, ये जो इसके अंदर चारों लाइनों के अंदर जो ये व्हाइट हिस्सा में नजर आ रहा है, ये इसका एरिया होता है। तो एरिया फाइंड करने का, स्क्वायर का जो एरिया फाइंड करने का वो तरीकाकार होता है, हम एक साइड को उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हमारे पास बच्चों होता है ए जरब ए। ए जरब ए यानी कि ए स्क्वायर। एक साइड जो होती है मरबे की यानी स्क्वायर की, उसको उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आता है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों होता है जिस स्क्वायर की साइड ए हो उसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बच्चों होता है अहाता, उर्दू में से कहते हैं अहाता, पेरीमीटर। ये में पेरीमीटर होता है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक। जो टोटल लेंथ है ना इसकी, चारों साइडों की जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो बच्चों, पेरीमीटर लेने के लिए चूंकि 4 साइडें हैं और चारों एक जैसी हैं, तो इसका पेरीमीटर लेने का सिंपल फार्मूला होगा क्या? 4 मल्टीप्लाई बाय ए। इसका फार्मूला क्या होगा? 4a। स्क्वायर का जो पेरीमीटर लेने का फार्मूला है वो है 4a, और स्क्वायर का जो एरिया लेने का फार्मूला है वो है ए स्क्वायर।
तो ये बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पेरीमीटर of a square is 40 centimeter. Find area of a square. Find area of a square. ये जी, अब यहां पे बच्चों क्वेश्चन जो है 3, इसमें उसने कहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर जो है, एक मरबा जो है, इसका पेरीमीटर जो है, चारों साइडों की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर जो है हमारे पास, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्क्वायर की जो है चारों साइडें एक जैसी होती हैं, स्क्वायर की चारों साइडें एक जैसी होती हैं, और इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4a। पेरीमीटर होता है बाहर वाली साइड, ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, चारों साइडों की जो लंबाई होती है वो पेरीमीटर होती है। पेरीमीटर हमारे पास स्क्वायर का होता है 4a, और एरिया होता है वन साइड स्क्वायर। एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने, ये हमें दी हुई है वैल्यू, ये पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, एरिया, ए मालूम करना है, ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हम आते हैं वापस, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 40 सेंटीमीटर। एंड फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, यहां पे हमें ए स्क्वायर की साइड की जरूरत है, हमें चारों साइडों की जो लंबाई है पेरीमीटर वो दिया हुआ है, हमें ए की जरूरत है। तो बच्चों पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 4a। हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको नीचे ले आना है। पेरीमीटर हमारे पास क्या, पी इसके बराबर है 40 के, और पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो क्या है, 4a। हम इस पेरीमीटर की जगह पे इसका फार्मूला लगा देंगे, 4a इज इक्वल टू 40। सिंपल। आप लोगों ने बच्चों चार साइडें होती हैं, एक साइड आप लोगों ने मालूम करनी है, चार साइडों की लंबाई 40 है, तो एक साइड की कितनी होगी, 40 तकसीम 4। मतलब जो पेरीमीटर भी आपको दिया होगा उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना, क्योंकि स्क्वायर की साइडें 4 होती हैं। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 40 पे। ये इसको 4 को 40 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 10 सेंटीमीटर एक साइड आ जाएगी। ये ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका एरिया सिंपल मालूम कर लेना है। अब हमारे पास ए है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका फार्मूला ए स्क्वायर है। ए की वैल्यू बच्चों हमें कितनी दी हुई है, हमारे पास कितनी निकली है, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और इसका ले लेंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी 10 × 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं। जो बच्चे चैनल पे नए, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चैनल से जो क्वेश्चन किए हुए हैं चैनल पे उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।